एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फ्रेशर के लिए एक रेज्यूमे लिखना। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उस एक्सपीरियंस के बदले आप क्या चीजें लिखने वाले हो अपने रेज्यूमे में, आज मैं उस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है फ्रेशर्स और यूथ के लिए। खास करके रेज्यूमे में आपके क्या क्या होना चाहिए वो चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, टिप्स शेयर करने वाला हूं कि रेज्यूमे को आप जब लिखते हैं उसमें 4 टिप्स कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो वो चीज करूंगा शेयर और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी डालूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इन्फोग्राफिक रेज्यूमे क्या होता है और वो आप फ्री में कैसे बना सकते हो। तो शुरू करते दोस्तों आज का वीडियो जो है रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर, जो फ्रेशर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो दोस्तों रेज्यूमे किसी भी टाइप का हो या किसी भी डिजाइन का हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि रेज्यूमे में आपने लिखा क्या है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक ना एक बार आपको ये रेज्यूमे खुद लिखना ही होगा दोस्तों। रेज्यूमे का टाइप या टेम्पलेट आप कहीं से भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। पर रेज्यूमे में जो 4 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, जो 4 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं, वो आप जरूर मेरे साथ लिखिए। भले आप मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए जब आप वो पॉइंट्स लिख रहे होंगे, ताकि आप मेरे साथ ये वीडियो के साथ साथ आप भी उस चीज को लिख लीजिएगा। अगर आपने आपका रेज्यूमे पहले से ही बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियो देखते जाइए और अगर आपके रेज्यूमे में कोई चीज मिसिंग है, कोई एरर है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए, उसको आप ठीक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक रेज्यूमे नहीं बनाया हो, अभी अप्लाई करने वाले आप जॉब के लिए, तो वो लोग मेरे साथ साथ अपने डेटा पॉइंट्स लिखते जाएगा, ताकि आप फिर किसी ना किसी रेज्यूमे टेम्पलेट में वो डेटा पॉइंट्स डाल के अपना रेज्यूमे तैयार कर लोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक रेज्यूमे बनाने के लिए, खास करके एक फ्रेशर के लिए 4 पिलर्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों हेडर। हेडर में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा और आपका रेज्यूमे स्टेटमेंट आएगा। ये क्या चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 होगा आपका एजुकेशन। पॉइंट नंबर 3 होगा वो एक्टिविटीज जो आपके वर्क एक्सपीरियंस को रिप्लेस करेगा। और पॉइंट नंबर 4 होगा दोस्तों आपके स्किल सेट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स को मैं और अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका हेडर। हेडर में क्या क्या आएगा दोस्तों? आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा और आपका रेज्यूमे स्टेटमेंट आएगा। सबसे पहले बात कर दो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आएगा आपका नेम और सरनेम। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद आएगा दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका ईमेल एड्रेस। अब जब मैं ईमेल एड्रेस की बात कर रहा हूं तो आपका ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल लगना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। जब मैं प्रोफेशनल की बात करता हूं मतलब आपका पूरा नाम @gmail.com। अगर वो ईमेल एड्रेस आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका बर्थ डेट @gmail.com। ऐसे काफी सारे कनेक्शंस आप कर सकते हो। अब कुछ अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस के बारे में बात करते हो दोस्तों। अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसा होगा? loverboy123 @gmail.com या gamerboy123 @gmail.com, sweetpriya12 @gmail.com या sweetprincess13 @gmail.com। ये सारे अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस है। अगर ऐसे ईमेल एड्रेसेस आप आपके रेज्यूमे में डालोगे तो जब रिक्रूटर आपका रेज्यूमे देखेगा उसको ये लगेगा कि आप अभी तक जॉब के लायक नहीं हो या फिर आप अभी तक इमेच्योर हो। तो एंश्योर करिए आपका ईमेल एड्रेस सही हो। उसके बाद दोस्तों आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में एक और चीज आएगा जो होगा आपका प्रोफेशनल लिंक। प्रोफेशनल लिंक का मतलब है लिंक्डइन हो या आपका खुद का कोई वेबसाइट हो या आपका कोई ब्लॉग हो या आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, ऐसा कोई चीज होगा तो आप वो डाल सकते हो। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट अभी तक आपने नहीं बनाया है तो कोशिश करिए कि ये वीडियो देखने के बाद रेज्यूमे की डिटेल्स आपने डाल देने के बाद आप लिंक्डइन में जाइए, लिंक्डइन में आपका एक अकाउंट बनाइए और उसका जो लिंक होगा वो आप आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल दीजिएगा। राइट, तो ये हुआ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों दूसरी चीज के बारे में। आपके हेडर में जो होगा वो है आपका रेज्यूमे स्टेटमेंट या रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव। दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रेज्यूमे स्टेटमेंट आपका जो प्रोफेशनल गोल है और आपके जो एस्पिरेशंस है ये बताएगा। तो इसमें सिर्फ 3 से 4 पॉइंट डालना दोस्तों, क्योंकि रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। इसकी वजह से आपका जो रेज्यूमे स्टेटमेंट है वो ज्यादा मत खींचेगा, मैक्सिमम 3 to 4 पॉइंट्स रखिएगा दोस्तों। राइट, उसमें आप क्या क्या रखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके रेज्यूमे स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले रखना चाहिए आपका फील्ड ऑफ स्टडी।
दूसरा रेलेवेंट नॉलेज या रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका जॉब के साथ, जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और तीसरा आप जॉब के लिए अप्लाई ही क्यों कर रहे हो, राइट। ये 3 चीजें काफी हो जाता है। तो ये हो गया आपका हेडर दोस्तों। हेडर में अगेन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हेडर में 2 चीजें आएंगी। सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे और दूसरा आएगा वो है आपका रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रेशर्स के पास जॉब एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, तो जॉब एक्सपीरियंस की जगह आपको आपके एजुकेशन पे और एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो एजुकेशन पे आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन में सबसे पहले तो आपको डिग्री का नाम लिखना होगा, दूसरा लिखना होगा आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तीसरा होगा कि कितने साल आपने लगाए उसमें, चौथा पॉइंट होगा उस इंस्टीट्यूशन का लोकेशन, और 5वां पॉइंट होगा आपका जीपीए स्कोर या फिर आपका परसेंटेज, आपको क्या ग्रेड मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एजुकेशन में डालनी होगी। अब एक थंब रूल है दोस्तों, थंब रूल एजुकेशन का ये है कि अगर आप कोई प्रेस्टिजियस, कोई बड़े नामी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो, तो आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के नाम पहले आएगा, उसके बाद आपका डिग्री आएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्या आपको आपके स्कूल की या आपके हाई स्कूल की डिग्री के बारे में बताना चाहिए या नहीं। अगर आपका वो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब उससे ज्यादा आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, आप कर रहे हो, तो फिर वो आप बताइए। अगर उसके बाद आपने और कुछ चीजें की है, तो फिर आपको हाई स्कूल की डिग्री के बारे में नहीं बताना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं वो होगा एक्टिविटीज को लेके। अब एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है जो आपके वर्क एक्सपीरियंस को रिप्लेस करता है, राइट। तो एक्टिविटीज पे सबसे ज्यादा फोकस देना है। एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, सबसे पहला चीज जो एक्टिविटी में आएगा वो है आपका इंटर्नशिप। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, अगर उस जॉब को रिलेटेड कोई इंटर्नशिप आपने किया होगा, तो यह सही जगह है और ये सही वक्त है उस चीज को लिखने के लिए। आप इस चीज को लिखोगे कैसे आपके रिज्यूमे में? सबसे पहले आपको लिखना होगा इंटर्नशिप का टाइटल, मतलब किस तरीके का इंटर्नशिप आपने किया है। दूसरा होगा इंटर्नशिप का रोल, मतलब अगर आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया है तो आप लिखोगे मार्केटिंग इंटर्न। अगर आपने ऐप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया है तो आप लिखोगे ऐप डेवलपमेंट इंटर्न। अगर आपने एचआर में इंटर्नशिप किया है तो आप लिखोगे एचआर इंटर्न, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज आप जो लिखोगे वो है लोकेशन और कंपनी का नाम, राइट। जैसे आपने अगर दिल्ली से इंटर्नशिप किया है तो आप लिखोगे दिल्ली, और कंपनी का जो भी नाम होगा वो कंपनी का नाम लिखना होगा, राइट। कितना टाइम किया है उसके बाद वो लिखोगे, और आपका जो रोल है मतलब एज एन इंटर्न वहां पे आपने क्या क्या काम किया है वो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, राइट। तो ये तरीके से आप पूरा का पूरा आपका इंटर्नशिप लिखोगे। अगला पॉइंट जो होगा दोस्तों, जो आपको आपके एक्टिविटीज में ऐड करना होगा वो होगा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। अब ये ऐसी चीज है जिससे आप आपका पूरा रिज्यूमे भर सकते हो, राइट। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लिख सकते हो इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जो आपके जॉब एक्सपीरियंस को रिप्लेस करेगा। कोशिश करिए इसमें वो चीजें डालने की जो रेलेवेंट हो उस जॉब के साथ, जो जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। इसके अलावा आप 1-2 चीजें ऐसे भी लिख सकते हो जिसका कोई रेलेवेंसी ना हो। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट या क्रूशियल फैक्टर होता है फ्रेशर्स के जॉब एप्लीकेशन के लिए। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। तो समझो 2 लोग हैं, एक है पीयूष और एक है मोहित, ठीक है। दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट होते हैं एक ही साल में, राइट। वो दोनों एक जगह पे जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब पीयूष को मिला है ओवरऑल 70% और मोहित को मिला है ओवरऑल 60%। लेकिन पीयूष ने अपने रेज्यूमे में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन नहीं किया है। और जब हम बात करते हैं मोहित की, मोहित ने अपने रेज्यूमे में ये लिखा है कि वो कॉलेज के फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम का कैप्टन था, वो कॉलेज में सीआर था। सीआर का मतलब क्या होता है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं एज अ रिक्रूटर जब मैं देखूंगा दोनों के एप्लीकेशंस में, देखूंगा अच्छा पीयूष जो है वो ज्यादा क्वालिफाइड है क्योंकि उसकी परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन पीयूष के बारे में मुझे और कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि उसने कुछ लिखा ही नहीं है। और जब मैं मोहित के बारे में देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा एज अ रिक्रूटर कि मोहित में लीडरशिप एबिलिटी है क्योंकि वो एक फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा है, उसको प्रेशर झेलना आता है क्योंकि वो एक स्पोर्ट खेलता था जिसमें काफी प्रेशर आता है, काफी चैलेंजेस आते हैं। तो आप खुद बताएं आप किसे सिलेक्ट करोगे, राइट। सो इसके लिए मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे काफी ज्यादा फोकस देके आप उसको लिखिएगा आपके रेज्यूमे में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक फ्रेशर के रेज्यूमे में एक्टिविटी सेक्शन में होना चाहिए वॉलंटियरिंग, राइट। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस आप भले ही आप अपना टाइम किसी एनजीओ में बिताए या आप स्वच्छ भारत अभियान के लिए कचरा कूड़ा साफ करते रहे,
राइट, ये सारा आपका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस होगा। वॉलंटियरिंग करना दोस्तों आपका पैशन और आपका डेडिकेशन दिखाता है। और एक रिक्रूटर को दोस्तों एक कमिटेड एम्प्लॉय चाहिए होता है जिसमें डेडिकेशन भी होता है और पैशन भी होता है, राइट। इसके वजह से जितना भी आपने कुछ भी वॉलंटियरिंग किया हो, कभी भी किया हो, तो वो जरूर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों एक और चीज आपकी एक्टिविटीज में आएगा, वो है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट आपने कभी स्कूल में किया हो या कॉलेज टाइम में किया हो जो रेलेवेंट हो जॉब एक्सपीरियंस के साथ, तो वो प्रोजेक्ट जरूर डालिएगा। अब किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है बिजनेस प्रोजेक्ट विद रियल लाइफ क्लाइंट्स, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपने कोई मॉक वेबसाइट बनाई हो। तीसरा हो सकता है कि आपने कोई मार्केट रिसर्च की हो आपके इंटर्नशिप में या थीसिस में। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप जरूर आपके रेज्यूमे में डालिएगा जो रेलेवेंट होगा आपके जॉब एप्लीकेशन के साथ। अब फाइनल पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। फाइनल जो पॉइंट है जो आपके रेज्यूमे में होना चाहिए एज अ फ्रेशर, वो है आपके स्किल्स। स्किल्स के दो टाइप होते हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप होगा आपके टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, टेक्निकल स्किल्स में वो सारी चीज होंगे जो आप सीखते हो और जो आप जनरली आपके जॉब में अप्लाई करने वाले हो, जैसे C++ प्रोग्रामिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, HR में रिक्रूटमेंट होगा या HR ऑपरेशंस होगा। ऐसे अलग तरीके के टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं दोस्तों, वो होंगे आपके हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स। और जब मैं बात करता हूँ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, ये वो एबिलिटीज होगी, आपकी एट्रीब्यूट्स होगी या आपकी वो हैबिट्स होगी जिसकी वजह से आप एक वर्क एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाओगे। तो सॉफ्ट स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स जो है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, वर्क मैनेजमेंट हो गया, एटीट्यूड्स हो गए। तो इनमें से कुछ चीजों के ऊपर तो मैंने भी वीडियोस बनाए, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और उस हिसाब से आप आपके रिज्यूमे में स्किल्स डाल सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि 70% टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए आपके रिज्यूमे में और 30% सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए आपके रिज्यूमे में, राइट। तो ये रहा आपके स्किल्स। तो दोस्तों क्या क्या चीज बताई मैंने आपको अभी तक? सबसे पहले मैंने आपको बताया आपका हेडर होना चाहिए, हेडर के बाद आपका एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन के बाद आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो एक्टिविटीज जो आपकी जॉब एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर सकता है, राइट। उसके बाद होने चाहिए आपके स्किल्स। तो ये 4 चीजें आपके रेज्यूमे में होने ही चाहिए एज अ फ्रेशर। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। बोनस टिप ये है कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल नॉर्मल एक रेज्यूमे से मजा नहीं आता लोगों को। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोग कैनवा पे जा रहे हैं। कैनवा एक वेबसाइट है जहां पे लोग फ्री में इन्फोग्राफिक रेज्यूमेस बनाते हैं। तो मैंने जो पॉइंट्स आपको शेयर किए, जो 4 पॉइंट शेयर किए, वो 4 पॉइंट्स के ऊपर पहले आप काम करिए। पहले आप आपका सारा डेटा लिख दीजिएगा। ये सारा बनाने के बाद आप जाइए कैनवा पे। कैनवा पे सर्च में जाके आप डालिएगा रेज्यूमे टेम्पलेट। उसको आपको फ्री में बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट दिखाएंगे। जो आपको कंफर्टेबल लगता है या जो आपको अच्छा लगता है, वो टेम्पलेट ओपन करके उसमें ये सारे डिटेल्स डाल दीजिए, डाउनलोड करिए उसका PDF प्रोफाइल और वो सब जगह अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से आपका नया रेज्यूमे बन जाएगा और आप नए तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो था वो यूथ और फ्रेशर के लिए यूजफुल था, एक रेज्यूमे बनाने के लिए, राइट। और दूसरा चीज जो मैं होप करूंगा वो ये होगा कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और आप इंटरव्यू पास होकर आपको वो जॉब मिल जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो का फायदा होगा, राइट। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।